हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ना, हम CSS को देखने लगे, ठीक है। आज की क्लास में हम CSS स्टार्ट करेंगे और CSS में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि CSS है क्या चीज़, सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि CSS की क्या टाइप्स हैं, ठीक है। और टाइप्स बेसिकली किस तरह यूज़ होती हैं, ठीक है। किस किस तरह हम CSS के टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमने करनी है ना, तो हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रखनी है कि वो चीज़ हम यूज़ करते क्यों हैं और उसका यूज़ केस है क्या, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि वो यूज़ होती क्यों है, फिर आते हैं इस पर कि करते कैसे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या, हाउ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है वाई, दूसरी चीज़ है हाउ, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये बताना चाहिए कि CSS यूज़ करते क्यों हैं। तो क्या आपको ये चीज़ पता है कि CSS यूज़ करते क्यों हैं? स्टाइलिंग के लिए। दोबारा सोच लो। अच्छा, CSS की फुल फॉर्म कौन बताएगा? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, डन। अच्छा, ये है इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये तो हमें चीज़ पता चल गई। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर जाके देखते हैं कि बेसिकली है क्या। भाई, इसके नाम से आपको क्या चीज़ पता चल रही है? एक ऐसी शीट हमारी, एक ऐसी फाइल होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी हमारे जितने स्टाइल्स, पोजीशंस और एडजस्टमेंट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि CSS सिर्फ स्टाइल्स को मैनेज करने के लिए नहीं है, एडजस्टमेंट और पोजीशंस को भी हम उसके थ्रू वो कर सकते हैं, ठीक है। डन। अब इसकी एग्जांपल ये होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक फाइल है, ठीक है। इस फाइल के अंदर आपका जो भी कोड होगा या जो भी आप बेसिकली लिखना चाह रहे हैं क्लासेस के लिए, अगर आपने सुनी, आप सुनने कोई कोई भी आपकी एडजस्टमेंट है, क्या कहते हैं, कोई भी अगर आपकी एडजस्टमेंट है और क्लासेस और आईडी की बेस पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लासेस और आईडी क्या चीज़ है, ठीक है। उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो क्लासेस और आईडी पे आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैंने एक इंट्रो सी एस एस का एक मैंने फोल्डर बना लिया। हाँ, एम्प्टी फोल्डर है, ठीक है। फोल्डर कैसे ओपन करते हैं आप लोग को आइडिया है इस चीज़ का, ठीक है। ओपन फोल्डर करते हैं और ओपन फोल्डर करके जो फोल्डर हमने ओपन करना हो, जो हमने नया बनाया उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर मैंने कोई नया बना दें। अब जैसे मैंने नया बनाया, ठीक है। मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, फोल्डर के अंदर फाइल्स ऐड कर रहा हूँ। फोल्डर पूरा हमारा प्रोजेक्ट होता है और उसके अंदर जितनी चीज़ें हम लोग को चाहिए होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी फाइल्स। हम अब क्या कर रहे हैं, फाइल ऐड कर रहे हैं। तो इंडेक्स डॉट, अपनी मर्जी से किसी भी नाम का बनाना है, ठीक है। इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं डेमो CSS, ठीक है। बॉडी के अंदर हम क्या ऐड कर लेते हैं, H1 हेलो हेलो दिस इज CSS, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अक्सर आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है, अक्सर ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि अगर हम CSS करें तो क्या हमें HTML की फाइल बनाने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखें कि जब भी हम एक ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग का जब भी ग्रे स्ट्रक्चर बनता है तो उस वो ग्रे स्ट्रक्चर बना होगा तो उसके ऊपर पेंट होगा ना। इसी तरह अगर हमारी वेब का स्ट्रक्चर बना होगा तभी जाके हम उसके ऊपर पेंट कर पाएंगे ना, या स्टाइल ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा स्ट्रक्चर बनाओ, हमारी HTML फाइल हो, ठीक है। हमारी सबसे पहले क्या चीज़ हो, हमारी HTML हो, हमारी HTML हो। और HTML के ऊपर फिर जो कलर्स वगैरह हमने ऐड करने हैं वो बेसिकली क्या होगा, हमारा CSS, ठीक है। जो कलर्स हम ऐड करेंगे वो हमारी CSS होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेंट इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं स्लाइड करके इधर लेके आना चाह रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये किस में आएगा, CSS में। तो हमारी एडजस्टमेंट और पोजिशनिंग भी जो है वो CSS में आएगी, सिर्फ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि हम क्लास और आईडी का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। क्लास और आईडी हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये है हमारा डिव के बारे में आप लोगों को पता है। एक कंटेनर या डिवीजन बनाने के लिए हम डिव यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस डिव के अंदर हम क्या करते हैं, डिव के अंदर हम कर लेते हैं H1 हेलो दिस इज डिव,
ठीक है, और यहाँ हम कह लेते हैं p विच इज lorem 42। तो 40 इटालियन वर्ड आएंगे ना, 40 इटालियन वर्ड, रैंडम वर्ड जनरेट कर देगा वो, इटालियन एंड लैटिन, लेकिन ठीक है। तो बेसिकली VS कोड आपको करता है। अच्छा, अब इसको गो लाइव कर लेते हैं। गो लाइव करेंगे तो हमारे पास लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा, और ये देखें डिव की वजह से हमें कोई स्क्रीन पे डिफरेंस नहीं नज़र आता है, ठीक है। सिर्फ हमारा कोड मैनेज करने के लिए डिव यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ आती है हमारी, सबसे पहली चीज़ हमारी क्या आती है, सबसे पहले हम आईडी को देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा टैग है HTML का, तो उसके साथ हम आईडी का एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, ठीक है, आईडी। और आईडी का हम क्या नाम लिख सकते हैं, अपनी मर्जी का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ माय डे, अपनी मर्जी का कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आईडी आप कोई भी अपनी मर्जी की लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये चीज़ याद रखनी है कि हम किसी भी टैग में यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आईडी या क्लास हमने डिव में लेनी है, ठीक है। HTML के किसी भी टैग में हम आईडी या क्लास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे H1 है, H1 के साथ मैं क्या ऐड कर दूंगा, क्लास, ठीक है। अब क्लास में भी मैं अपनी मर्जी का नाम ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, माय क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अब हमारी डिबेट किस चीज़ पे हो रही है, क्लास और उस पर, क्लासेस एंड आईडी पे, क्लासेस एंड आईडी, ठीक है। क्लासेस एंड आईडी पे बात हो रही है। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्लासेस और आईडी दोनों ही, अगर हमने किसी एलिमेंट को पिक करके उस पर स्टाइल लगाना है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा एलिमेंट है, ठीक है, ये मेरा एलिमेंट है और इस पर मैंने स्टाइल ऐड करना है, इस एलिमेंट को स्पेसिफिकली पिक करने के लिए ना मैं क्लास और आईडी यूज़ करूँगा, ठीक है, क्लास या आईडी, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि जब हम क्लास कर सकते हैं, ठीक है, जब हम क्लास को यूज़ कर सकते हैं तो हमें आईडी यूज़ करने की क्यों ज़रूरत है, और आईडी अगर हम कर सकते हैं तो हमें क्लास करने की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं CSS को, ठीक है। CSS के लेवल पे नहीं बात करते हम, वैसे नॉर्मल बात करते हैं। क्लासेस और आईडी, अगर मैं आपसे पूछूं आपके माइंड में क्या चीज़ आती है क्लासेस और आईडी को देख लें। आईडी एक पर्सनल चीज है, स्पेसिफिक क्लास जो है वो हम बार-बार यूज करते हैं। एग्जैक्टली, बाकी और इस क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, पर जो आईडी फॉर एग्जांपल अहमद की है या अली की है, ठीक है, वो आईडी उसकी उस इंस्टीट्यूट में या जहाँ भी वो बैठा हुआ है स्पेसिफिकली उसकी ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अहमद की अगर आईडी 5 है, ठीक है, तो 5 आईडी सिर्फ उसी की रहेगी, किसी और की आईडी नहीं हो सकती। आईडी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम आईडी यूज़ कर रहे हैं ना, तो आईडी हमने सिर्फ एक आईडी एक जगह यूज़ करनी है, और अगर हम क्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो एक क्लास हम मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हो सकता है 40-50% समझ आया हो। अब आप कहोगे कि यार क्या क्लासेस क्या आईडी, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, देख लेते हैं उसको, ठीक है। सिनेरियो में बेसिकली ये कह रहा हूँ, ठीक है, सिनेरियो में ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल 2H1 है, ठीक है, इसके अंदर है 2H1, 2H1 और इसमें मैं कह देता हूँ हेलो सेकंड डिव, ठीक है, और यहाँ मैं क्लास दे देता हूँ माय हेडिंग। अगर फॉर एग्जांपल एक ही किस्म का स्टाइल मैंने इस पर भी लगाना है, ठीक है, और इस पर भी लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम क्लास दे सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे हम CSS वाले पार्ट पे आते रहेंगे ना, नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, आपको ये चीज़ें और क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको 50% भी समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि वी आर गुड टू गो, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ आ गए, क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है। आईडी हम एक दफ़ा यूज़ करेंगे और क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो सकती है, ठीक है। आईडी यूनिक होती है, सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होती है, जबकि क्लास जो है वो हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आएगा कि क्लास की क्या लिमिट है, कि यानी एक क्लास को हम कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड दफ़ा, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी दफ़ा आप क्लास ऐड करेंगे आपका स्टाइल लोड होता रहेगा, ठीक है। अब हम बेसिकली आते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं CSS के लेवल पे आके, ठीक है। अब हम आते हैं CSS पे और हम क्या करते हैं कि इंडेक्स, अब हमारी फाइल की क्या एक्सटेंशन होगी, .css। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं index.css भी रख सकता हूँ, मैं style.css भी रख सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, मैं style.css रख लेता हूँ। ये बनी हुई है मेरे पास फाइल।
स्टाइल डॉट सी एस एस, आप इसी में फिर काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, स्टाइल डॉट सी एस एस में स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप स्टाइल डॉट सी एस एस में जो भी हमने काम करना है ना, वो बेसिकली जो भी हमने स्टाइल्स ऐड करने हैं वो हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। इधर आने से पहले मैं आपको बेसिकली ये बता देता हूँ कि आपको क्लास और आईडी का पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं, क्लियर हो गया, क्लियर है। अच्छा,